बहुत सारे अस्सलाम लोगों को, वालेकुम जो प्यारे दोस्तों, व्हाट्सएप कैसे हैं आप यूनिवर्सिटी के सब। कुछ उम्मीद लोग हैं, करता हूँ आप सब उनको खैरियत से कुर्बानी से होंगे। भी बड़ी तो ये तकलीफ हो बयान सुनना जाती है, बहुत ही ज़रूरी लेकिन है, इस बयान कुर्बानी को जो ज़रूर है सुनें वो और अपने दोस्तों मुसलमान में ज़रूर हजरत शेयर करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो की करिए याद इस में बयान को इसलिए सुनते देते हैं, हैं चलिए साथ क्योंकि में। हमारे नबी की सुन्नत है, और हमारे नबी ने ये सुन्नत इसलिए भी बनाई ताकि इस कुर्बानी के दिनों में हम गरीबों का, मुस्तहिक लोगों का साथ देंगे। और अगर किसी को तकलीफ है कुर्बानी से, तो मैं ये कहता हूं कि वो अपनी तकलीफ का बेहतरीन इलाज उस किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि इस मुल्क में मुसलमानों ने इस मुल्क में सदियों से कुर्बानियां पेश की हैं, और इस मुल्क की आजादी के लिए भी हमने कुर्बानियां दी हैं। हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं कि किसी के हाँ कहने से या ना कहने से इस्लाम के किसी अमल से पीछे हट जाएंगे। कायनात का दस्तूर बदल तो जैसे सकता कि है, अब रमजान शुरू होने वाले हैं, दुनिया तो में ये जितने बयान एक्ट सुनना बने बहुत ही उनको जरूरी है, तब्दील इस किया जा बयान को सकता जरूर है। सुने और अपने दोस्तों में दुनिया जरूर शेयर में करें। लोगों ने तो अपने करिए इस पास बयान से को सुनते हैं, चलिए साथ वक्तन में। फौक्तन जो हम लोग दस्तूर बनाते हैं वो तब्दील हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो दस्तूर बना दिया, दुनिया की कोई ताकत जो है वो उसको तब्दील नहीं कर सकती। तो इस कुर्बानी के मौके पर, ईद उल अजहा के मौके पर, गरीबों का ख्याल रखिए, मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखिए, और इस कुर्बानी के दिनों में इस बात का भी ख्याल रखिए कि आपके अमल से किसी दूसरे को कोई तकलीफ महसूस ना हो, आपके अमल से किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, और आप अपने अमल को अल्लाह के लिए इखलास से अदा कीजिए। आपने सुना होगा अक्सर आलिम इन दिनों में बताते हैं, मैं मुख्तसर सा हदीस का मफहूम बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं, कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि तुम्हारा खून और गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारी नीयतें अल्लाह के पास पहुंचती। आप जो कीमती जानवर ज़िबा करेंगे, उनका खून और गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, आपकी नीयत, ये दिखावे के लिए किया है तो वो वाली नीयत जाएगी, लालच के लिए किया है तो वो नीयत जाएगी, सिर्फ अपने लिए किया है तो वो नीयत जाएगी। हाँ, अगर अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत को अदा करने के लिए, और फिर उसकी अदायगी में गरीबों की मदद करने के लिए, फिर उसकी अदायगी में मिस्कीनों और मोहताजों को हिस्सा देने के लिए कहा, तो फिर ये नीयत अल्लाह के पास जाएगी कि आपका फला बंदा जो कुर्बानी कर रहा है, उसकी नीयत आपके लिए मुखलिस है, वो आपकी रजा के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कुर्बानी कर रहा है, तब उस कुर्बानी का फायदा है, वरना तो वो जाया है, कोई फायदा होने वाला नहीं। तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुर्बानी करनी बहुत जरूरी है, सुन लो ये भी कान खोल के बात। अब कई कहते हैं, बहाने लगाते हैं, दो तरह के हो गए हैं आजकल, जैसे जैसे व्हाट्सएप भी तरक्की कर रहा है ना, ये भी कर रहे हैं। अब जिस कमबख्त के पास पैसे बहुत हैं, कमबख्त क्यों कह रहा हूं, सुन लो ये बात, पैसे बहुत हैं, अच्छा खूबसूरत बकरा कर सकता है, वो कह रहा जी 2000 का हिस्सा डलवा दो, 2500 का डलवा दो। इसका मतलब ये फॉर्मेलिटी करना चाहता है, कुर्बानी नहीं करना चाहता। रकम है, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी करना चाहता है, तो बस तो ये फॉर्मेलिटी हुई, ये सिर्फ फर्ज अदा हुआ, अल्लाह तक नहीं पहुंचा, क्योंकि तुम जाब्ता पूरा करना चाहते हो। अल्लाह तो नीयत को जानते हैं। तुम्हारे पास इतनी रकम है कि तुम जानवर खरीद के कर सकते हो कुर्बानी, लेकिन तुम कह रहे यार 15,000 खर्च हो गए बकरे पे, तो 12,500 बचा लेते, 2500 की कर दो। तो सीधी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अगर नीयत में ये खोट है ना कि बस हिस्सा डाल के अपने पल्ले से फर्ज ही उतारना है, तो बस वो फर्ज ही उतरा, फिर कोई सवाब मिलने वाला है नहीं। और दूसरा, आजकल फर्ज उतारने वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आ गए, मार्केट में इश्तिहार आ रहे हैं, 500 की कुर्बानी, 1000 की कुर्बानी, 2000 की कुर्बानी। वो करे ना करे, इधर तुम भी चाहते हो फर्ज अदा हो जाए, उधर वो भी चाहते कि चलो कोई बात नहीं, बकरा ईद पर एक आधा मकान ही बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। तो जैसों को तैसे टकर रहे हैं। सुनो, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी ज़कात नहीं दी। पता है आपको बात? क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी ज़कात? ये बात नहीं कि माल नहीं था, ये बात नहीं कि माल आता नहीं था, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितना भी माल जब भी आया, सूरज डूबने से पहले पहले सारा ही अल्लाह के रास्ते में गरीबों को बांट दिया करते थे। अब जब माल जमा ही नहीं किया तो ज़कात कहां से देनी?
इसके बावजूद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 कुर्बानियां देते। अब आपके पास मोटरसाइकिल खरीदने के पैसे हैं, मोबाइल 50-60 हजार का खरीद लेंगे, कुर्बानी नहीं दे हो रही 15,000 की। कुर्बानी का कोई जरूरी नहीं है कि आप साहिब निसाब नहीं बने तो आप कुर्बानी नहीं देंगे। नहीं, अगर अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे दी है, इतनी इस्तात हो गई कि आप इत्मीनान से एक छोटा जानवर कर सकते हैं तो कुर्बानी कीजिए, उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कीजिए, मुस्तहिक लोगों को दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अगर आप इसको करेंगे तो सारा साल आपको अल्लाह की तरफ से बरकतें जो है वो हासिल होने वाली है इंशाअल्लाह। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना कि इतना सोना हुआ चांदी हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप इस काबिल हैं, कुर्बानी के दिनों में इतने पैसे आ गए कि कुर्बानी कर सकते हैं तो उसको जरूर कीजिए इंशाअल्लाह। तरदामनी पे शेख हमारे न जाइए, फरिश्ते रो पड़े थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जानिसारी को देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। शेख ने कहा कि तरदामनी पे शेख हमारे न जाइए। उसने कहा कि इंसान जिस मर्तबे पे पहुंचे अपनी जानिसारी से अल्लाह की मोहब्बत पर, कहता तरदामनी पे शेख हमारे न जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करेंगे। इस तरह कुर्बानी पेश की जाती है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो दुआएं हैं जिनकी वजह से बैतुल्लाह हमको मिला, और जिनकी दुआओं की बदौलत मुसलमानों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी मक्कतुल मुकर्रमा से मिले। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह इस शहर को क़यामत तक के लिए आबाद फरमा दीजिए। उनके औलाद में है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसी लामिसाल दोस्ती, ऐसी जानिसारी, ये सिर्फ जानवर ज़िबा, हम तो दुनिया को बता ही नहीं पा रहे, हम तो दुनिया को बता ही नहीं पा रहे कि ये माल मवेशी तो सरमाया है। यार आम जानवर कितने का होता है? 5,000 का, 6,000 का। मंडी में जाओ, जिन लोगों ने पाले हुए, कोई 5 लाख मांगता है, कोई 2 लाख मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है अपने अपने जानवरों के। वो रकम किस बात की मांग रहा है? वो रकम नहीं मांग रहा, वो आपसे आपके रब की मोहब्बत का अंदाजा लगाता है कि ये बंदा अपने रब की मोहब्बत में कितना माल खर्च कर देगा। है कोई ऐसी कौम दुनिया में और मौजूद? हम बता ही नहीं पाए कि ये कुर्बानी का फिदिया है। सिर्फ कुर्बानी तो हमारे मिजाज में है। जब हमारा रब हमको कहता है किसी नेक काम के लिए तो हम उस तरफ दौड़े चले जाते हैं। ये तो सिर्फ फिदिया अदा कर रहे हैं जो हम जानवर ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन असल कुर्बानी हमारे मिजाज में। जब इस मुल्क ने हमसे कुर्बानी मांगी, हमने अंग्रेज की जेलें भर दी, हमने फांसी के फंदे चूमे, वो इसी कुर्बानी का जज्बा है, इसी कुर्बानी का जज्बा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हमको विरासत में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। जब कोई गरीब, कोई मजलूम हमारे दरवाजे तक आता है और उसकी झोलियां भर के मसाजिद में से उसको भेजा जाता है, वो इसी कुर्बानी का जज्बा है। जब हम दूसरों की बेटियों के सर पर दुपट्टा रखते हैं, जब हम झूठ बोलने से एक कदम पीछे हटते हैं, जब हम अपनी आंखों को शर्म और हया की वजह से झुका लेते हैं, और जब हराम माल से हम अपनी निगाहें और हाथ पीछे कर लेते हैं, वो इस कुर्बानी का जज्बा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई है। ये उसी जज्बे की तो बात है जिसने दोस्ती के मुकद्दर रिश्ते को उरूज तक पहुंचाया है। दोस्ती वो थोड़ी होती है जो सिर्फ साथ में खाना पीना हो, घूमना हो, उसको दोस्ती थोड़ी कहते हैं। दोस्त तो दोस्त के लिए ईमानदार होता है।